नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ आए हैं। ब्रोफेन-ब्रेस बायो इकोलॉजिकल थ्योरी क्या है, देखो। ब्रोफेन, ठीक है, ब्रोफेन-ब्रेन ये नाम है। ब्रोफेन-ब्रेन जिस मनोवैज्ञानिक ने ये थ्योरी बनाई है उन्हीं के नाम पे इनकी थ्योरी का नाम रख दिया गया है। ब्रोफेन-ब्रेन नाम था उनका। बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, मैंने कितनी बार बोला, नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, बायो बायो यानी कि जैव, जैव इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक है, तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ब्रोफेन-ब्रेन बायो इकोलॉजिकल थ्योरी यानी कि ब्रोफेन-ब्रेन जैव पारिस्थितिकी तंत्र। और कई बार यहाँ पर थ्योरी की जगह पर आपको मॉडल लिखा हुआ भी मिल सकता है, क्योंकि मॉडल की ही फॉर्म में है ना, मॉडल की फॉर्म में है ये। तो आया हमारा समझे, देखिए अब हम छोटी सी थ्योरी है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन आए हुए इसमें से ना, तो इसीलिए करवा रही हूँ। देखो जो अपने थे ना ब्रोफेन-ब्रेन, इनका पूरा नाम क्या है, यूरी ब्रोफेन-ब्रेन इनका पूरा नाम था। देखो ये कहाँ पर पैदा हुए थे, रूस में पैदा हुए थे, लेकिन जब ये 6 साल के थे तो इनके पेरेंट्स अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहाँ पर इनके जो मम्मी पापा थे वो जॉब करते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन हुई कि 1-2 साल के बाद ये क्या है, अमेरिका के ही किसी गाँव में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि समाज का कितना सारा फर्क होता है। आपको पता है रूस में अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है, रशिया लैंग्वेज होती है उधर की, लेकिन जैसे ही वो उधर गए अमेरिका में, उधर इंग्लिश चलती है अमेरिका में, तो जैसे वो अमेरिका में गए तो ऑटोमेटिक उनकी क्या है, इंग्लिश इम्प्रूव हो गई, क्योंकि हम जैसे माहौल में रहेंगे ऑटोमेटिक वैसे ही हमारी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक गाँव में चले गए, तो इन्होंने ना इतना सारा एनवायरनमेंट देखा, वातावरण देखा कि जैसे जैसे वातावरण बदल रहा था उससे क्या हमारे विकास पर भी क्या हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। तो जब एक थ्योरी छिड़ी हुई थी, क्या मतलब मनोवैज्ञानिकों के बीच ये थ्योरी थी कि जो गरीब होता है ना, कोई भी इंसान, उस टाइम पे अमेरिका की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन गरीब थी, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक ये दावा कर रहे थे उस टाइम पे कि कोई इंसान गरीब है ना, वो इसलिए गरीब है कि उसके अंदर क्या है, वो बायोलॉजिकल जो जैविक गुण आए हुए हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है ना अपने पेरेंट्स की तरह है, वो कुछ अलग नहीं सोच पा रहा है, ठीक है। तो पहले सब ये मानते थे कि कोई भी इंसान गरीब है, जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अंदर ये मतलब ये धारणा बना रखी थी कि कोई भी इंसान गरीब है। उस टाइम पे अमेरिका की बहुत सारी पॉपुलेशन गरीब थी। वो गरीब क्यों थी, तो मनोवैज्ञानिक ये मानते थे कि उनकी क्या है, पेरेंट्स के अंदर जो जीन्स थे, जो बायोलॉजिकल टर्म्स उनके अंदर थी, उनके पेरेंट्स के अंदर थी, ठीक है। तो उसी वजह से वो बच्चे भी गरीब है, क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या अपने माँ बाप की तरह है। लेकिन यूरी जी बोले कि ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा बात नहीं है, फर्क पड़ता है इस चीज़ से, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इंसान के अगर विकास में जो ज़्यादा फर्क पड़ता है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, ठीक है। तो इसी को आधार मानकर, और ये किसके ऊपर बेस है, सामाजिक है, एक तरीके से हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक सिद्धांत भी है ना। इन्होंने क्या, समाज का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट, वातावरण, एक ही तो बात हुई, वातावरण ही तो हमारा समाज है ना, चारों तरफ का जो हमारा आसपास है, ठीक है। तो सामाजिक सिद्धांत से रिलेटेड 2 थ्योरी फेमस थी, एक इरिक्शन की जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और एक ये अपनी ब्रोफेन-ब्रेन की, ठीक है। और फटाफट से देखते हैं इन्होंने क्या कहा कि देखो मैं बताता हूँ कि किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। उन्होंने 5 हिस्से बांट दिए, ठीक है। जैसे मान लो ये बच्चा है, ये चाइल्ड है, ठीक है, इसके विकास को इन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 स्टेजेस में बांट दिया। इन्होंने कहा जो सबसे पहले बच्चे के ऊपर इफेक्ट करेगा वो हमारा होगा माइक्रो सिस्टम, ठीक है। माइक्रो सिस्टम यानी कि लघु मंडल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, स्पेस नहीं था। लघु मंडल क्या होता है, लघु मंडल सबसे पहले ना जो बच्चा सीखता है अपने समाज से, वो किससे सीखता है, सबसे पहले तो अपने फैमिली मेंबर के पास ही होगा, माँ बाप, भाई बहन, या कोई
आस पड़ोस से छोटा दोस्त आ गया, इस तरीके का अपने रिलेटिव्स, है ना। तो इन्होंने पहले हिस्से को बनाया है माइक्रो सिस्टम, कि माइक्रो सिस्टम में कौन कौन होता है, हमारे पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे और पीयर्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे सिस्टम पे आएगा मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम यानी कि मध्यस्थता का भी आप इसको लगा सकते हैं, मध्यस्थता तंत्र। ये मध्यस्थ का काम करेगा, एक तरीके से होता है ना, बीच का काम करेगा। किसके बीच का काम करेगा, जो माइक्रो सिस्टम है ना और मेसो सिस्टम, ये दोनों देखो मैंने एरो भी ऐसे लगा रखा है, क्यों, ये क्या है, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, क्या है, इनके अंदर रिलेशन होता है। कैसे, देखो आपका जो डेवलपमेंट है माँ बाप भी कर रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हो, आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो दोनों मिलकर करेंगे, एक दूसरे से रिलेशन बनाकर करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो जैसे आपका पीटीएम वगैरह है, आपके पेरेंट्स, पहले तो टीचर डायरेक्ट आपको जानते हैं, आपको पेरेंट्स को नहीं जानते, आपके पेरेंट्स आपको जानते हैं, पेरेंट्स और टीचर दोनों आपको जानते हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना। तो क्या होगा, आपके थ्रू वो पीटीएम में जाएंगे, पीटीएम में उनका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, है ना, इंटरेक्शन होगा किसका, पेरेंट्स का और टीचर का, ठीक है। तो वहाँ पर वे आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखो ना, क्या टीचर का और आपके पेरेंट्स का डायरेक्ट का रिलेशन है, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक टर्म ही आती है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पर कैसा रिलेशन होता है, इन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। आपके पेरेंट्स में और टीचर में इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, आपके थ्रू हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रिलेशन की बात आ जाती है, ठीक है। तो पहले में तो हमारे होंगे पेरेंट्स, टीचर, सिबलिंग्स, पीयर्स, ये हमें डायरेक्ट जानेंगे, ये एक स्टेज को डायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट ग्रुप भी बोलते हैं, ये हमें डायरेक्ट जानेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा हमारे थ्रू जो हमें जानते हैं, उनके भी आपस में रिलेशन बन जाते हैं ना, तो वो वाला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला है मेसो सिस्टम, यानी कि मध्यस्थता का सिस्टम, मध्य मंडल भी आप इसको बोल सकते हो, ये मध्यस्थता का काम करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने एरो ये ऐसे ऐसे लगाया, और ये मैंने देखो बाहर की तरफ नहीं लगाया, इस एरो का मतलब समझते हो, ये वाला ग्रुप ना अपने आप में ही चलेगा, ठीक है। ये बच्चा है, इसके इर्द गिर्द इसके मम्मी पापा होंगे, इसके मतलब पीयर्स होंगे, इसके भाई बहन होंगे, टीचर्स होंगे, इर्द गिर्द ऐसे डायरेक्ट ऐसे घूमेंगे। अब जो दूसरा है वो मैंने बाहर अंदर की तरफ भी किया है, और देखो इसमें ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, ऊपर नीचे एक दूसरे से, ये जो पेरेंट्स होंगे और ये टीचर्स होंगे, या जो भी कोई होगा जो आपसे का रिलेटिव होगा, वे एक दूसरे को आपके थ्रू जानेंगे, पहचानेंगे ऐसे, ठीक है। इसलिए मैंने अंदर से बाहर की तरफ किया है। आई बात समझी। तो इसमें एक स्पेशल चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर किसका, रिलेशन का, अंत का, ठीक है, इंटर रिलेशन का यहाँ पर योगदान होगा। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, ठीक है, उससे भी आपका विकास होगा। अगर आपके पेरेंट्स जाकर बात करेंगे टीचर से, तो आपका ही तो विकास होगा। 2 हो गए स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखो, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या होता है, इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये तो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। कैसे होता है, देखो आपके जब थोड़े बड़े हो जाते हो, आपको पता है आपके मम्मी पापा कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं वो आपके पापा को जानते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी को जो भी जॉब कर रहा है उनको जानते हैं, तो आप उनके थ्रू उनके बॉस वगैरह को भी जानने लग जाते हो, ठीक है। या फिर ये आपका इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, आप डायरेक्ट उनके बॉस को नहीं जानते, इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, आपके पापा के थ्रू आप उनके बॉस को जानते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब सरकार की नीतियाँ देख लो। सरकार अगर कोई भी नीति बनाएगी, मान लो स्कूल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, जैसे क्यूरिकुलम बनाती है, पाठ्यक्रम बनाती है, ये कोई भी बनाएगी, ये डायरेक्ट तो बच्चे पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये जितनी भी नीतियाँ होंगी ये स्कूलों के लिए होंगी, और ये स्कूल क्या है, फिर बच्चों के ऊपर वही रूल लागू करेंगे। तो डायरेक्ट उन्होंने, सरकार ने क्या डायरेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं थोपा, वो उन्होंने क्या किया, सरकार ने जो नीतियाँ वगैरह बनाई वो पहले स्कूल वालों को सौंपी कि भाई ऐसे ऐसे हमें बच्चों को पढ़ाना, फिर स्कूल वालों ने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर अप्लाई किया। आई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं, देखो ऐसे घूम के आया है ना। मान लो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, उन्होंने भेजा वो पॉलिसी स्कूल वालों को कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाओ। यहाँ पे बच्चा है, चाइल्ड है, इन्होंने डायरेक्ट स्कूल वालों को भेजा, उन्होंने डायरेक्ट बच्चों को नहीं भेजा, गवर्नमेंट ने स्कूल वालों को भेजा, स्कूल वालों ने फिर बच्चों पे वही चीज़ अप्लाई की, ठीक है। तो देखो ना ऐसे घूम के आया रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था तो इनडायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर हो गया। या फिर आप देखो, अगर कोई माँ बाप लीव लेता है, मैटरनिटी लीव लेता है, किसी को चोट लग जाती है घर में, ठीक है, वो क्या हॉस्पिटल जाते हैं,
हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्चा भी उसके साथ चला जाता है। मान लो मम्मी को चोट लग गई और बच्चा उसके साथ जाता है, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होगा वो आपकी मम्मी उससे बात करेगी, लेकिन आप भी अपनी मम्मी के थ्रू उसे क्या है जानने लग जाओगे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ, आप उसको डायरेक्ट नहीं जानते, किसी ने मतलब कोई ना कोई बीच में होगा, उसके थ्रू आप उसको जानोगे। आई है बात समझिए। तो ये आपका हो गया एक्जो सिस्टम। तो यहाँ से भी बच्चे का क्या है विकास होता है। चौथा उन्होंने बताया फोर्थ वाला, अच्छा एक्जो सिस्टम का नाम क्या है बाह्य, इसको क्या बोलते हैं बाह्य मंडल, ठीक है। अगला देखो मैक्रो सिस्टम यानी कि क्या होता है, देखो मैक्रो का मतलब ही क्या होता है बड़ा होता है ना, माइक्रो आई जब आता है माइक्रो यानी कि छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मैक्रो यानी कि बड़ा, है ना। तो बड़ा सिस्टम, इसको हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले तो वृत्त तंत्र, ठीक है, वृत्त मंडल या वृत्त तंत्र बड़ा, ठीक है, इसको मैक्रो को। अच्छा इसमें क्या होता है, अब देखो आपको पता है हमारे कुछ ना कुछ है ना, जैसे मान ले कोई भी इंसान है जिस भी कल्चर में पैदा हुआ वहाँ की मान्यताएं होती हैं, वहाँ के रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से ये भी मान लो कि कोई हिंदू है, वो किसी जैसे भोले बाबा को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, ठीक है। या फिर जो अदर कास्ट है वो किसी और को मानता है, तो यहाँ से सब क्या अपने रीति रिवाज फॉलो करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस जो फोर्थ वाले ये वाला सिस्टम आएगा, इसमें क्या आएगा, जो हमारे मूल्य होंगे, जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमें क्या मिले हुए होंगे, जो हमें नैतिक गुण मिले होंगे, ठीक है। हम बहुत कुछ समाज से ऐसी बातें सीखते हैं ना, नैतिक गुण भी तो सीखते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। हमारे रीति रिवाज हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे भी, जैसे हमारे पेरेंट्स ने रीति रिवाज बना रखे हैं हम वैसे उसको अडॉप्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज में आ गया मैक्रो सिस्टम, यानी कि इसमें मूल्य होंगे, हमारे रीति रिवाज होंगे और सामाजिक मापदंड होंगे। सामाजिक मापदंड यानी कि सोशल नॉर्म्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। जो समाज ने तय कर रखे वही नैतिक मूल्य आपको अपनाने होते हैं ना, ठीक है। तो वो वाली चीज़ इसमें आएंगी मैक्रो सिस्टम में। अब आपका सिस्टम थोड़ा बड़ा हो गया है ना। देखो पहले आप बच्चे तो छोटे से, आपके इर्द गिर्द छोटा सा सिस्टम था, देखो बड़ा बड़ा होता जा रहा है। छोटा सा था, मम्मी पापा पेरेंट्स टीचर्स थोड़े बहुत आपके साथी वगैरह उन तक सीमित था। फिर आपका क्या है थोड़े से और वो हो गए, तो आपके जो है रिलेशन भी, जैसे जो आपके मम्मी पापा के भी, मम्मी पापा और टीचर वगैरह के आपस में बातचीत होने लग गई, तो वो वाला एक रिलेशन हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्या है बिल्कुल इंटर रिलेट एक दूसरे से, क्या है ये इंटर रिलेट है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी देखो, मैंने यहाँ पे स्पेशली क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसलिए लिखे हुए हैं इन दोनों में डिफरेंस। अच्छा उसके बाद आपको क्या होगा एक्जो सिस्टम, जो बिल्कुल आपको डायरेक्ट हिट नहीं करती वो चीज़ें, लेकिन बीच में कोई ना कोई होगा, इनडायरेक्ट वे में ऐसे घूम के वो चीज़ें आपके ऊपर ही आएंगी, उससे भी आपका विकास होगा। फोर्थ आपका होगा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम यानी कि आपके घर वालों के जो रीति रिवाज है, जिसकी श्रद्धा वगैरह है, कोई किसी भगवान को मानता है, जिस तरीके के भी आपके रीति रिवाज है वो सब कुछ आएंगे इस वाले में मैक्रो सिस्टम में, मूल्य रीति रिवाज या सामाजिक मापदंड, ठीक है। अगला आपका आ गया चेंज और टाइम। क्रोनो सिस्टम, क्रोनो का मतलब ही क्या होता है समय, क्रोनो शब्द का ही मतलब क्या होता है एक तरीके से समय होता है, टाइम होता है, अगर आपने कहीं देखा हो, ठीक है। ये कोई स्थायी नहीं है, ये अस्थायी सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या होता है अस्थायी होता है, ये चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। देखो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे, क्या पहले हमारे पास इंटरनेट था, नहीं था। अब हमारा सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज हो गई। अगर जैसे अमेरिका में है वार हुआ था, या कहीं पे ऐसी स्थिति आ जाए एकदम से अचानक से युद्ध की स्थिति आ जाए, तो ऑटोमेटिक वहाँ का क्या है एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें क्या है अलग तरीके की हो जाएंगी ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पर बंदिश लग जाएगी। तो ये क्या होता है क्रोनो सिस्टम, यानी कि ये सिर्फ क्या है स्थायी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है टाइम पर कि वो टाइम कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वार वगैरह का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। अस्थायी होता है, ये चेंज ओवर टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बच्चा है पहले अपने माँ बाप के पास है, फिर आपस में क्या है माँ बाप भाई बहन टीचर्स हैं, फिर आपस में उन दोनों की क्या है अंत्यक्रिया होती है, माँ बाप इन सब की आपस में अंत्यक्रिया होती है, ठीक है। जो नेबरहुड है आपके पेरेंट्स हैं, नेबरहुड आपस में मिलने जुलने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई दोस्त बना है, उस दोस्त के जो पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स से मिलने आते हैं, आपका दोस्त आपके पेरेंट्स से मिलने आता है, ठीक है। ये आपस में क्या है अंत्यक्रिया करने लग जाते हैं फिर वे आपके थ्रू, है ना। ये क्या है ये बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल घूम घाम के ये हमारे पास आता है थर्ड वाला, ठीक है।
फोर्थ देखो, इसमें हमारे रीति रिवाज वगैरह होते हैं, जैसे अपने जो सबके अपने रीति रिवाज बने हुए हैं, ठीक है, वो सब कुछ, जैसे कोई इस चीज़ को मानता है, तो जो क्रिश्चियन वगैरह होते हैं कोई इस चीज़ को मानता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज इसके अंदर आते हैं। वैल्यू, जो मूल्य, नैतिक मूल्य वो है, ठीक है। और ये बिल्कुल अस्थायी है, ये डिपेंड करता है टाइम पर, कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा विकास अलग तरीके का होना शुरू हो जाता है। तो देखो यहाँ से, अच्छा क्रोनो का यहाँ पे घटना, क्रोनो को टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, घटना क्या बोलते हैं, घटना मंडल, इसको घटना मंडल बोलेंगे, ठीक है। ये मैंने हिंदी में भी आपको लिख के बता दिए हैं। अब मैं है ना, देखो आपने समझ लिया मोटा मोटा, ठीक है, लेकिन जब तक आप इनको ना बिल्कुल बारीकी से नहीं समझोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर इसलिए आपके लिए तो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा मैंने टेढ़ा इसलिए लिखा क्योंकि सर्कल वर्कल बन रहे तो फिर आ नहीं रहा था, स्पेस नहीं था इतना। अकॉर्डिंग टू ब्रोफेन-ब्रेन बायो इकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, हिंदी में भी बताते जाऊंगी कि ब्रोफेन-ब्रेन के जैव परिस्थितिकी तंत्र के अनुसार द पेरेंट्स सबलिंग ऑफ ए चाइल्ड, जो माता पिता है, जो भाई बहन है किसी भी बच्चे के, आर एग्जाम्पल हो, वो किसके उदाहरण है, माता पिता भाई बहन किसके उदाहरण है। पहला है आपका माइक्रो सिस्टम, दूसरा एक्सो सिस्टम, तीसरा मैक्रो सिस्टम, चौथा क्रोनो सिस्टम। बताओ किसके हैं, तो ये आपके होंगे फर्स्ट वाले के, माइक्रो लघु मंडल के, किसके होंगे, लघु मंडल के या माइक्रो, इसको आप बोल सकते हो। अब बोलोगे सेकंड में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ उदाहरण पूछा है कि किसके उदाहरण है, ये पहले के उदाहरण है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना और इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस देखना, और यहीं से कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आ गया, ये किसके उदाहरण है, पहले वाले के, पहले वाले में आए हुए हैं। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। अकॉर्डिंग टू बीबीएम, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी, बायो इकोलॉजिकल मॉडल की बीबीएम, ठीक है। जैव परिस्थितिकी तंत्र के अनुसार जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो फैमिली है, फ्रेंड है, और जो स्कूल के आपके दोस्त वगैरह हैं, ऑल इफेक्ट हिज डेवलपमेंट, सब उसके विकास को क्या करते हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, सब उसके विकास को प्रभावित कर रहे हैं, ये बात समझो। सिर्फ मैंने ये पूछा, ये दे दिया, उदाहरण किसके हैं, तो पहले के, ये सब पहले में आते हैं। और वो सब मिलकर क्या है, उसके विकास को प्रभावित कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रिलेशन हो गया। रिलेशन की जहाँ पर बात आ गई तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला सेकंड, ठीक है, मीसो सिस्टम, क्या हो जाएगा आपका, मीसो सिस्टम, यानी कि मध्य मंडल, या आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मध्य मंडल। देखो थोड़ा सा डिफरेंस था क्वेश्चन में, ठीक है, आई सारी चीजें सेम है, पेरेंट्स है, सबलिंग्स है। यहाँ पर पूछा किसके उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर ये पूछा है वो सब मिलकर आपकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं या आपको डेवलप कर रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका सेकंड वाले का। आई बात समझिए, वो डेवलप आपका विकास तभी तो करेंगे जब आपस में मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे से बात भी करेंगे हमारे से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, होमवर्क लगा लो इसको। बीबीएम ब्रोफेन बायो इकोलॉजिकल मॉडल के अनुसार सरकार की जो नीतियां हैं, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, व्यक्ति पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी परत में शामिल है। पहला आपका मीसो, माइक्रो, क्रोनो, एक्सो, ठीक है। मीसो सेकंड वाला मध्य मंडल के अंदर आएगा, या लघु मंडल के अंदर आएगा, या घटना मंडल के अंदर आएगा, या फिर एक्सो बाह्य मंडल के अंदर आएगा। बताओ, बाह्य मंडल, घटना मंडल, माइक्रो क्या होगा, लघु मंडल, ठीक है, ये ऐसे ना स्पेस कम है, लघु मंडल, और मैसो ये रहा सेकंड वाला, यानी कि मध्य मंडल। बताओ कि ये मैंने अभी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो आप बता ही सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ से देखो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की ना डेली मैं क्वेश्चन सीरीज चला दूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।